बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जयंती समारोह में बाबा साहब को पुष्पमाला अर्पण कर याद किया गया। आयोजन में छात्राओं द्वारा सांस्कृतिक कार्यक्रम की मनमोहक प्रस्तुति दी गई। समाज सेवी लाखाराम ऊंटवाल जी ने बाबा साहब के त्याग बलिदान पर प्रकाश डालते हुए कहा कि महफूज रहे संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का मिशन, फिर चाहे हम रहे या ना रहे, सदा बनी रहे विश्व में भारत की शान। हमें डॉक्टर BR अम्बेडकर जी के जन्मोत्सव पर भारत के संविधान का पालन करने के साथ साथ सामाजिक न्याय, सम्मान और समानता का भाव जागृत कर हर कमजोर वर्ग समाज व्यक्ति की हर संभव मदद करने का संकल्प लेना होगा। तभी हमारा राष्ट्र और भारतीय समाज सुखी, समृद्ध और शक्तिशाली कहलाएगा। यही बाबा साहब को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। तभी उनकी जयंती मनाना सार्थक होगा। ज्ञान के प्रतीक भारतीय संविधान के रचयिता विश्व रत्न बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर की जयंती पर उन्हें हम सबकी ओर से शत शत नमन सहित समस्त भारतवासियों को शुभकामनाएं। भारत के संविधान और भी मेरे साथियों, मेरे बहनें और प्यारे प्यारे बच्चों, साथियों, आप एक कल्पना कीजिए, आज हम लोग सोचते हैं कि लोगों ने कैसे कुर्बानी दी होगी, इस देश को कैसे आजाद किया होगा। तो बिरले लोग ही होते हैं जो देश के लिए, धर्म के लिए, समाज के लिए मरते हैं, कुर्बान होते हैं। हम सोचते, आज की सोच के अनुसार, जब हम 5 मिनट नहीं दे सकते, 10 मिनट नहीं दे सकते, क्या हम देश को आजाद कराने के लिए हम कुर्बानी दे सकते थे? क्या हमारी माता बहनों को हम घर में छोड़ करके हम फांसी के फंदे पर लूट सकते थे? क्या उस कुर्बानी के देने के लिए आज भी वो जज्बा, आज भी वो भावना, देश हित की भावना, समाज हित की भावना। आदरणीय तिवारी जी बैठे हुए हैं मेरे पास, संजीव भाई भी बैठे हुए हैं, आदरणीय बड़े भाई मेरे उपाध्याय जी बैठे हैं। हर किसी में वो जज्बा नहीं होता। तो हम उस अंधेरे में दीपक जलाने चले हुए हैं। मैं कहता रहता हूँ नेशनल टाउनशिप के अंदर कि भाई हम तो यहाँ तो पढ़े लिखे लोग हैं, इनकम टैक्स पे लोग हैं, ऐसी जगह अम्बेडकर साहब के विचारों को फैलाया जाए जहां जिनको लोगों को पता नहीं है। तो वास्तव में हम लोगों को पता नहीं है। अगर लोगों को पता हो तो बाबा साहब की जयंती को सुनने को आए और सुनेंगे, समझेंगे, महामानव को पढ़ेंगे तो जीवन में परिवर्तन होगा। मैं अपने जीवन के बारे में बात करूं तो मेरे आंखों से आंसू निकल आते हैं। मुझे पता ही भी नहीं था, मैं गांव से निकला हूं, नदी पार करके तो जब चढ़ जाता था नाला, विजयपुरा का जीरा गांव का रहने वाला हूं मैं। तो उसमें जुलाई का माह था, 31 जुलाई थी, पानी बरस रहा था। हरिजन छात्रावास जिसको बोलते थे, अम्बेडकर छात्रावास, आज उसको PMS छात्रावास गुना कैंट में अम्बेडकर छात्रावास के नाम से जानते हैं। तो वहां मुझे एडमिशन लेना थी। तो सर पर में किताबों को बांध करके और अपने जो है ना, जूते तो ऐसे ही रह गए थे, नंगे पैर, हम नदी पार करके आए और छात्रावास पढ़े। जब पता लगा अम्बेडकर साहब चाहते हैं और शिक्षा की रोशनी चाहती, तो जैसे मेरे भाई ने बताया कि शिक्षा और शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो धाड़ेगा। आज अगर मुझे फ्रीडम मिली है, आज मैं जो कुछ भी हूँ, और आप जो सफेद कपड़े पहन करके जो अच्छे महिलाएं जो बैठी हुई है, एक वही महामानव है भारत के पीछे, हमारे भारत भूमि के सपूत डॉक्टर अंबेडकर साहब की वजह से हम सब लोग आज खुशहाली संविधान के उसकी जो बदौलत हमारा जो निर्माण किया है उन्होंने, उसके बदौलत हम यहाँ बैठे हुए हैं। संविधान कोई ऐसे ही नहीं बन गया बाबा साहब ने कि कहीं से किताब लाई, उठा दी और उन्होंने बना दिया। संविधान सभा बनी, संविधान सभा में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हमारे अध्यक्ष बने, लेकिन और भी लोग कई सदस्य बने, उसके सभी समाज धर्मों के सदस्य बने, उसमें लगभग 200 सदस्य थे। लेकिन ड्राफ्टिंग कमेटी के मेंबर और अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर साहब बने। महिलाओं के लिए भी मैं बोलूंगा, सुने आप, मेरा भाव बदल गया, बच्चे लोग उठ के चले गए, वो समझ नहीं पा रहे कहाँ के जुगाड़ में गए वो जाने। तो सारी बातें हैं। मैं इसलिए धर्म की बात कहना चाहता हूं कि बड़े मंच से बड़े बड़े नेता लोग बोल जाते हैं, लेकिन ये प्रगति, ये रोशनी अंधेरे में जब हम दीपक जलाते हैं तो लोगों को पता लगता है। तो डॉक्टर अंबेडकर ड्राफ्टिंग कमेटी के सदस्यों ने तो दोस्तों बहुत अध्ययन किया। 2 वर्ष 11 माह 18 दिन के बाद वो संविधान लिखा। आज भारत ही नहीं, भारत की व्यवस्था है, कानून व्यवस्था है नहीं, न्यायिक व्यवस्था है नहीं, पूरी प्रशासनिक व्यवस्था है नहीं, सारा भारत का और विश्व का लोकतंत्र उस संविधान को नमन सकता है। वो सारी व्यवस्थाएं, कानून व्यवस्थाएं हैं, लोकतांत्रिक व्यवस्थाएं हैं, संविधान से ही चलती है। आज जो चुनाव हो रहे हैं, चुनाव में जो परिवर्तन हो रहा है, सारे संविधान से ही चलते हैं। तुम
आप देखिए 14 अप्रैल 1891 बाबा साहब कहां पैदा हुए? बच्चों, शिक्षित बच्चे ने आज प्रोग्राम दिया। ये कोई बाहर से पैदा नहीं हुए, हमारे बगल से 200 किलोमीटर दूर इंदौर के पास में महू में छावनी में पैदा हुए और इन्होंने ऐसा संघर्ष किया कि आप बच्चे स्कूल में पढ़ते हैं कि मैडम ऐसा पढ़ा रही हैं, हमको जो किताबें नहीं मिल रही। जब ये बाबा साहब पढ़ने जाते थे, इससे प्रेरणा लेना है, तो इनको दूर बैठाते थे। ये दिया है, मैंने पढ़ना था इनकी जीवनी के बारे में, तो ये दूर से बैठते थे, अछूत हो तो मटके से पानी नहीं पीने देते थे। उस व्यक्ति ने वो काम किया, ऐसी डिग्री, ऐसी शिक्षा हासिल करी जिनको अछूत बोलते थे। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में भूखों रह करके उन्होंने वो शिक्षा ग्रहण करी। इकोनॉमिक्स में लंदन में जाकर के वहां से कानून की शिक्षा पास करी कि उस 32 डिग्री 9 भाषाओं के जानकार, वो छछूत उनको जो कहते थे, आज उनकी एकता को भारतवर्ष में भी कोई नहीं छू सकता। उन्होंने वो स्थान, वो भाव, वो पद, वो सम्मान बाबा साहब ने प्राप्त किया जिनको अछूत कहते थे। आज उस एकता को, प्रिंसिपल साहब हैं, आप बच्चों को पढ़ाते हैं, उस एकता को आज भी 133 वर्ष बाद भी कोई नहीं छू सकता। अंबेडकर साहब का वो स्थान है। अंबेडकर साहब, आप ताली बजाएंगे, आपको बात मेरी समझ में आ रही है, मुझे लगेगा कि हाँ मैं बोल रहा हूँ, जो प्रयास कर रहा हूँ, मैं अच्छा बोल रहा हूँ। मैं भी अध्ययन करता हूँ, मास्टर डिग्री साहब, गांव से निकला हूँ, बहुत मेहनत मजदूरी की है। मैं बहुत समाज के बीच में जाता हूँ, दर्द बोलता है, मैं कोई नेता वेता नहीं हूं मैं। तो भारतवर्ष के अंदर 1931 के आसपास पानी के लिए आंदोलन करने वाले, कि जहां पर गरीबों के लिए पानी भी नहीं पिलाया जाता था, तो महान सत्याग्रह आंदोलन, तालाब का आंदोलन करने वाले एक व्यक्ति था भारत के अंदर, डॉक्टर अंबेडकर साहब थे वो। ऐसे ही कालाराम मंदिर प्रवेश, तिवारी जी बैठे हैं, आजादी उपाध्याय साहब बैठे हुए हैं। छूत उस समय बहुत जबरदस्त थी, आज भी कहीं ना कहीं रूप देखने को मिलता है। तो कालाराम मंदिर का प्रवेश समाज के लिए उस समय क्या किया, तो उन्होंने वो आंदोलन चलाया, सभी को मंदिरों में प्रवेश होना चाहिए। तो वो काम करने वाले भी, भारत को जुड़ने वाले भी, धर्म से जुड़ने वाले डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। और महिलाओं के लिए भी मैं बोलना चाह रहा हूं कि वो अंग्रेजों की काउंसिलिंग में, लेबर काउंसिलिंग, यानी कि जो अंग्रेजों की जो सरकार की जो नीति थी, कानून थे, उसमें वो मेंबर थे, उस समय के कानून मंत्री थे। तो 12 घंटे काम लिया जाता था, उस 12 घंटे को 8 घंटे में परिवर्तित करने वाले ही कानून बनाने वाले डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। महिलाओं को प्रसूति अवकाश मिलना चाहिए। तो महिला जो आज प्रसूति अवकाश मिलता है, जो नौकरी करती है, इनको आप जो इसके बाद भी इनको छुट्टियां मिलती है, घर बैठ करके तनख्वाह लेते हैं और बच्चों को पालन पोषण का अधिकार भी दिलाने वाले डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। और एक और मैं बात बता दूं, तिवारी जी बाबा साहब के बारे में सब पढ़ते हैं, अच्छा ज्ञानी है, सब जानते हैं, मैं तो ज्यादा नहीं जानता हूं। लेकिन अंग्रेजों के समय भी मत का अधिकार गिने चुने राजा महाराजाओं और बड़े बड़े विद्वानों, पूंजीपतियों को हुआ करता था। तो उस काउंसिलिंग मेंबर में उन्होंने लिखा कि आम आदमी को भी मत का अधिकार होना चाहिए। ये उस समय अंग्रेजों से लड़के उनकी शासन में ये नियम पास कराने वाले भी डॉक्टर अंबेडकर साहब थे। यही नीति नियम आगे चल के हमारे संविधान में जोड़ गए, वो कानून ये भारत से लिए गए। जो कुरीतियां थी, जो दर्द था, जो समाज को बांटने वाला था, बाबा साहब ने वो दूर किया। कभी संविधान में ऐसी बात नहीं जल सकती कि समाज को तोड़ने वाली बात, वो कभी ऐसी बात उन्होंने कभी नहीं लिखी। आज हम आपको छोटी सी बात कह रहे हैं, कुछ कह दें तो हम मन में गांठ बांध लेते हैं, अकड़ रख लेते हैं और दुश्मनी रख लेते हैं। लेकिन भारत के संविधान में सबको न्याय, सबको सामाजिक भाईचारा हो, सब धर्म संभाव हो, सब एक रहे, सब आगे बढ़े, ऐसी परिकल्पना अवधारणा के लिए बाबा साहब ने काम किया। इसलिए उनको महान कहते हैं, इसलिए उनको आज हम 133 वर्ष बाद भी अच्छे से उनको मना रहे हैं। महफूज रहे संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का विषय, मैंने 2 पंक्तियां उनको लिखी थी कुछ वर्ष पूर्व। महफूज रहे संविधान और बाबा साहब अंबेडकर का मिशन, फिर चाहे हम रहे या न रहे, सदा बनी रहे विश्व में मेरे भारत की शान, सदा बनी रहे विश्व में मेरे भारत की शान। तो ऐसी
भारत की कल्पना करने वाले बाबा साहब से जब पूछा गया तो आप किसको तरजीह देंगे, उन्होंने बोला जब भारत में कोई बात होगी सामाजिक तो मैं मेरे अनुसूचित जाति जो है उनको लिए तरजीह दूंगा, और जब कहीं बाहर की बात होगी और जब इसको चुनना होगा समाज से या देश से तो सबसे पहले मैं अपने देश को चुनूंगा, मैं समाज को छोड़ दूंगा। ऐसे राष्ट्रवादी बाबा साहब थे। तो हिंदू कोड बिल महिलाओं के लिए पहले कानून मंत्री बने, सबसे ज्यादा विरोधाभास था डॉक्टर साहब को अम्बेडकर जी का, तो उस समय महात्मा गांधी से विरोधाभास था उनका। बात बात पर उन पर बहस करते थे, बोलते थे गांधी जी आपने ये गलत बोला है, और गांधी जी उनकी बात को सुनते थे। तो सबसे पहला प्रस्ताव भारत सरकार के अंदर रखने वाले महात्मा गांधी जी डॉक्टर अम्बेडकर को कानून मंत्री का प्रस्ताव देने वाले भी डॉक्टर अम्बेडकर जी के लिए आगे बढ़ाने के लिए प्रस्ताव देने वाली सोच रखने वाले महात्मा गांधी थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू की सरकार में कानून मंत्री बने अम्बेडकर साहब। तो जिनको कहते थे एक तरफ सब विद्वानों को खड़ा कर दो महात्मा गांधी, नेहरू जी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा में कहा एक तरफ सब विद्वानों को खड़ा कर दो, एक तरफ अम्बेडकर को खड़ा कर दो, 100 पर बात एक ही व्यक्ति भारत सरकार भारी पड़ सकता है तो डॉक्टर अम्बेडकर साहब पढ़ सकते हैं। तो जब उन्होंने देखा भारत के अध्ययन किया 1951-52 में पहली सरकार में क्या हिंदू कोड बिल महिला सशक्तिकरण जो आज कहते हैं पढ़ो और बढ़ो आगे बढ़ो बच्ची बेटियां, लाडली लक्ष्मी योजना जो चल रही है, तो इसके लागू कराने वाले महिलाओं को संपत्ति में अधिकार दिलाने वाले सबसे पहले व्यक्ति लड़ने वाले कानून मंत्री डॉक्टर अम्बेडकर साहब थे। जब उनको देखा कि 32% में इनका कानून नहीं पास हो रहा, तो भारत के अंदर अगर पहले कानून मंत्री कोई मंत्री थे इस्तीफा देने वाले महिलाओं के हित में थे वो मात्र डॉक्टर अम्बेडकर साहब ने कानून मंत्री से त्याग दे दिया। आज लोग छोटा छोटा सा पद नहीं छोड़ते, भ्रष्टाचार करते हैं। उस समय पीडब्ल्यूडी का भी वो काम देते थे। तो कई परियोजना, भाखड़ा नंगल डैम परियोजना और आरबीआई जो स्थापना हुई है, रुपये की प्रॉब्लम का मूल नायक, ऐसी कई किताबें बाबा साहब ने लिखी और आज उनका रिसर्च किया जाता है। आज हमारा आरबीआई जो चल रहा है और भाखड़ा नंगल डैम जैसी सिंचाई परियोजनाएं, नदी जोड़ो परियोजनाएं चल रही है, वो परिकल्पना बाबा साहब की थी। बहुत सारे ऐसे कानून बनाए, अधिकार दिए। तो सामाजिक न्याय और सामाजिक समानता की लड़ाई, आर्थिक असमानता की लड़ाई को बाबा साहब के संविधान में दिया गया है। आज जहाँ जिसको मौका मिलता है, चाहे हमारे बीच का हो, अपनी मनमानी करना चाहती है, सरकारें भी मनमानी। जोरदार तालियां इन नन्हे कलाकारों के लिए। अरे तालियां बजाओ, ये बच्चे आगे बढ़ेंगे, पक्का है। नाम नोट कर लो इनका। मुकेश की मम्मी को बुलाओ। आइए बहन जी। जो प्रस्तुति अभी इन नन्हे कलाकारों ने हमारे मंदिर परिसर में दी है, वह प्रस्तुति देने के लिए ये अंबेडकर भवन में भी जाएंगे और अपनी जोरदार प्रस्तुति वहां भी देकर आएंगे। एक बच्ची और रह गई ना, चलो आखिरी प्राइज। सब लाइन से आ जाओ, सभी आ जाओ, सभी आ जाओ। आगे बढ़ेंगे, आगे लिखेंगे। बहुत अच्छे। देश की रक्षा कौन करेगा? हम करेंगे।